हेलो स्टूडेंट। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है सेट 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 5 खंड दे रखे हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। ये कह रहा है बेटा कि आव्यूह जो दे रखा है हमें, दिया है a इज इक्वल टू 0 2i z x बाई माइनस जेड और x माइनस वाई और जेड। ये दे रखा है बेटा हमारे को ए। कह रहा है कि समीकरण ए डैश बराबर आई है और ए डैश इज इक्वल टू आई, यानी व्यतिक्रमणीय आलू दे रखा है। अब कह रहा है कि संतुष्ट करता है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू वाट, यानी ये ज्ञात करने हैं हमें। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, ए डैश। सबसे पहले हम ए डैश को ज्ञात करेंगे। तो ए डैश को ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, हमें जो पंक्ति है उसको किस में लिखना है, हमें स्तंभ में लिखना है। तो 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई और जेड, ये हमने पता कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, इसका ए और ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हमें ए लिखना है, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, ये हमने लिख लिया। अब इसमें क्या लिखना है, ए डैश लेना है। 0 एक्स और एक्स हो जाएगा यहां पर भी 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड। अब हमको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो देखिए 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2y का गुणा 2y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब z का गुणा z के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। अब पहला पद हमारा बन गया। अब इसका ही हम इसके दूसरी प्रकार स्तंभ के साथ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 0 गुणा x में करेंगे। अब 2 और 2y का y का करेंगे तो प्लस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब z का माइनस जेड के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका गुणा तीसरे के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और माइनस 2y स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक, यानी पहली पंक्ति का तीनों कॉलमों के साथ हो गया। अब दूसरी पंक्ति का जो है तीनों कॉलमों के साथ होगा। तो इसका होगा 0, क्योंकि एक्स का गुणा 0 के साथ होना। अब वाई का गुणा 2y के साथ होना, प्लस का 2y स्क्वायर। अब माइनस जेड और जेड का करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ हो गया। अब इसका दूसरे के साथ होना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब तीसरे के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब 3 के साथ हो गया। अब नीचे वाले हमारे पास तीसरी पंक्ति रहेगी तो तीनों कॉलम में करना है। तो 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका दूसरे के साथ करना है तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का वाई के साथ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और जेड का जेड के साथ करेंगे तो ये माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरे के साथ करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने कर लिया। तो अब देखिए यहां पर ये क्या बना हमारे पास, बराबर
4y² प्लस z², ये बना हमारे पास 2y² माइनस z², ये बना हमारे पास माइनस 2y² प्लस z²। अब दूसरा है हमारे पास 2y² माइनस z²। अब ये बना हमारे पास x² प्लस y² प्लस z², और ये बन गया हमारे पास बेटा x² माइनस y² माइनस z²। अब ये बना हमारे पास माइनस 2y² प्लस z², और ये बन गया बेटा हमारे पास x² माइनस y² माइनस z², और ये बन गया हमारे पास x² प्लस y² प्लस z²। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको किसके सामने बराबर रखना है? i के बराबर रखना है। तो देखिए इसको लिखेंगे 4y² प्लस z² 2y² माइनस z² माइनस 2y² प्लस z²। अब ये वाला होगा बेटा हमारे पास 2y² माइनस z² x² प्लस y² प्लस z²। अब x² माइनस y² माइनस z², और ये होगा माइनस का 2y² प्लस z², और ये होगा x² माइनस y² माइनस z², और x² प्लस y² प्लस z²। अब इसको रख देंगे बेटा हम i के बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर पहला ही समीकरण बनेगा हमारे पास 4y² प्लस z² इक्वल टू 1। 4y² प्लस z² इक्वल टू 1 समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब दूसरा यहां से ले लेंगे हम, तो दूसरा वाला बनेगा बेटा हमारे पास 2y² माइनस z² इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा आ जाएगा हमारे पास 2y² इक्वल टू z², समीकरण नंबर हो जाएगा 2। एक समीकरण और बना लीजिए यहां पर, तो एक बना लो हमारे पास x² प्लस y² प्लस z², ये वाला, ये किसके बराबर है? हमारे पास 1 के बराबर है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और एक समीकरण बना लो हमारे पास माइनस वाला x² माइनस y² माइनस z² इक्वल टू 0। ये समीकरण हो जाएगा 4। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 अपने समीकरण बना लिए। हमारे पास ये 4 समीकरण बन गए। तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली बेटा, किसकी निकाल ली है? यहाँ पर z की निकाल ली है। ठीक है, अगर हमने यहाँ z की मान निकाला है, कितना निकाला है हमारे पास? 2y²। तो देखिए समीकरण 2 से z² का मान किस में रख देंगे हम? समीकरण 1 में। तो यहां ले लो
समीकरण 1 से जेड स्क्वायर का मान समीकरण 2 है बेटा, ये 2 से जेड स्क्वायर का मान 1 में रखने पर। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा था हमारे को, 4y² प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 4y² प्लस, अब जेड स्क्वायर का मान कितना निकला है हमारे पास, 2y² इक्वल टू 1। अब 2 और 4 कितने हो गए, 6y² इक्वल टू 1। अब y² का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/6। और y का मान निकालेंगे तो बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 1/6। तो यानी ये मान हमारे पास कितना आ गया, 1/अंडर रूट प्लस माइनस में 6। ये आ गया हमारे पास y का मान। अब y का मान आ गया बेटा, तो हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। अब देखिए यहां से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए ये क्या देख रखा था हमारे को, 2y² इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब y² का मान कितना है, 1/6। तो 2 गुणा 1/6 इक्वल टू जेड स्क्वायर, 2 तिया 6। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1/3। तो जेड बराबर निकालेंगे बेटा हम, तो प्लस माइनस 1/√3 निकल आएगा। ठीक है। अब जेड स्क्वायर और y² के मान जो है हम किसमें लगा दें, समीकरण नंबर 3 में। अब देखिए इधर ले लो, इधर लो, इसको हटा। अब देखिए y² और z² के मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर, तो ये समीकरण है बेटा हमारे पास, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास x² प्लस y² का मान कितना है हमारे पास, y² का मान है 1/6 प्लस, अब z² का मान कितना है हमारे पास, 1/3 इक्वल टू 1। तो x² प्लस, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 इक्वल टू 1। तो x² प्लस 3/6 इक्वल टू 1। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये बन गया x² इक्वल टू, यहां लिख लो, पहले प्लस में ही लिख लो, प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा और इधर ले लो, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो x² इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/2। अब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2, ये मान निकल आया। अतः करके लिख दो यहां, अतः x बराबर प्लस माइनस 1/√2, y बराबर प्लस माइनस 1/√6 और z बराबर निकलेगा बेटा, निकला हमारे पास प्लस माइनस 1/√3। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये आगे हमारे पास पहले की 5 के की। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर ख दे रखा है 5 का। इसमें कह रहा है कि y बराबर x की पावर cos x प्लस sin की पावर x का अवकलन गुणांक x से सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहां दिया है, हमें दिया है y बराबर x की पावर cos x प्लस
साइन एक्स की पावर एक्स। तो करना क्या बेटा, इसको हम दो रूपों मान लेते हैं। माना y बराबर u प्लस बी, यानी पहला हो गया u और दूसरा हो गया b। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष ये अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। समीकरण नंबर हो गया ये बेटा हमारे पास ए। अब पहला यहां से लेते हैं हम, देखो u बराबर x की पावर cos x, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास लॉग u बराबर लॉग x की पावर cos x, लॉग u बराबर, अब cos को पहले ले आएंगे, cos x इंटू लॉग x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, अब कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया बेटा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, इसे पहले ही ले लो, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। अब u इधर हमारे पास भाग में, इधर पहुंचाएंगे तो किसमें हो जाएगा गुणा में, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। अब u का यहां से मान लगा देंगे, u का जो मान है डी वाई वो सॉरी डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब u का मान क्या है बेटा हमारे पास x की पावर cos x, cos x अपॉन x माइनस log x साइन x। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम दूसरा वाला यहां से उठाते हैं, b वाला, b बराबर साइन x की पावर x। अब लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log साइन x की पावर x। अब x को पहले ले लो, log v इज इक्वल टू v सॉरी x log साइन x। अब क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब लॉग साइन एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, अब साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस
log sin x इंटू 1, क्यों x का करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब इसको थोड़ा यहीं कर लो, एक मिनट। 1/b dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस बट्टे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, x कॉट x प्लस लॉग साइन x, और v को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो बेटा ये थोड़ा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहां से dv अपॉन dx इज इक्वल टू v, अब x कॉट x प्लस लॉग साइन x, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक का गुणा होकर के लॉग साइन x ही रहेगा, लॉग साइन x। अब v का मान लगा दो यहां, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, v का मान क्या है हमारे पास, साइन x की पावर x, तो ये हो जाएगा x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहां पर क्या करना है बेटा, समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रख दो। तो देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारे पास, देखिए यार dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब पहला मान क्या है हमारे पास समीकरण नंबर 1 का, वो समीकरण नंबर 2 का, तो समीकरण 2 का मान है हमारे पास ये वाला du अपॉन dx, ये दे रखा है बेटा x की पावर cos x बट्टे x प्लस माइनस है माइनस लॉग x और साइन x। अब बीच में चिन्ह किसका है हमारे पास, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे यहाँ। अब तीसरा समीकरण है हमारे पास dv अपॉन dx वाला, तो साइन x की पावर x, कोष्टक में क्या दे रखा है, x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये हमारे पास बेटा dy अपॉन dx का मान क्लियर हो गया। ये था हमारे पास का क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है बेटा रेखाओं r, पहली रेखा दे रखी है, दूसरी रेखा दे रखी है, तो यहां पर देखिए दिया है r, जो रेखा है पहली वाली बराबर 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 5j और प्लस 2k, ये हमारे को दे रखा है। और दूसरी रेखा जो दे रखी है हमारे को r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k, ये हमारे को दे रखा है। तो ये कह रहा है न्यूनतम दूरी की ज्ञात कीजिए, तो d इज इक्वल टू वाट। अब देखिए यहां लिखेंगे दी गई रेखाओं की तुलना
आर बराबर A1 प्लस म्यू B1 और आर बराबर A2 प्लस लैम्डा B2 से करने पर। अब देखिए यहाँ पहली रेखा है हमारे पास क्या है, A1 प्लस म्यू B1 और दूसरी रेखा क्या है कि A2 प्लस लैम्डा B2। तो देखिए इसलिए अब A1 का मान निकालेंगे बेटा, तो A1 का मान हमारे पास ही हो जाएगा पहली वाली रेखा से 2i प्लस j माइनस k। और B1 का मान अगर हम निकालते हैं तो B1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब ऐसे ही A2 जब हम निकालेंगे तो इसमें बनेगा i प्लस j। और B2 की बात करें तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास 2i माइनस j प्लस k। हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है बेटा कि A2 माइनस A1 निकालना है। तो देखिए A2 माइनस A1 निकालना है हमको। ये सदिश है बेटा सब, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। तो देखिए यहाँ i प्लस j माइनस 2i प्लस j और माइनस k। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास i प्लस j माइनस 2i माइनस j और प्लस का k। तो A2 माइनस A1। अब i में से क्या जा रहा है हमारे पास 2i आ रहा है, तो ये बचेगा बेटा हमारे पास माइनस का i। अब j में से j गया तो j से तो j कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास प्लस का k बचेगा। अब हमें क्या निकालना है बेटा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो देखिए i j और k। अब B1 है हमारे पास 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 और 2। B2 है हमारे पास 2 माइनस 1 और 1। अब इसमें i लेंगे पहले वाला। तो देखिए इसके लिए पहला कॉलम और पहली रो चली जाएगी। तो 5 एकन 5 माइनस का हो जाएगा 5 और प्लस के हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 एकन 2 हो रहा है। अब माइनस j। अब इसके लिए दूसरा वाला स्तंभ जाएगा और पहली पंक्ति जाएगी। तो 3 एकन 3 और 2 दूनी 4 माइनस के प्लस के। इसके लिए तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति। तो 3 एकन 3 माइनस के 3 और 2 पंजे 10 प्लस के 10। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस 3i। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का j। अब इसमें क्या बचेगा हमारे पास 7 बचेगा प्लस का, तो 7 के। ये हो गया हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे बेटा हम मोड निकालेंगे, यानी B1 क्रॉस B2 का क्या निकालना है हमें, मोड निकालना है। तो क्या करेंगे हम माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 49। तो ये आ गया हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मोड इज इक्वल टू 49, 50 और 59 अंडर रूट 59 आ गया। अब हमें क्या काम करना है, हमारे पास जो जितना हमें निकालना था उतना हो गया। अब देखिए यहां पर हमें फॉर्मूला लगा के चलना है बेटा डी वाला। अब देखिए डी बराबर वाला क्या होता है A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड, और सबका क्या है, मोड है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें d का मान निकालना है, तो d अब हमारे पास निकालना है, तो सबसे पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू। अब a2 माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये दे रखी है माइनस j, वो माइनस i प्लस j डॉट। अब b1 और b क्रॉस b2 ये है हमारे पास माइनस 3i प्लस j और प्लस 7k अपॉन, अब जो हमने b1 क्रॉस b2 जो निकाला है मोड, ये निकला बेटा अंडर रूल 59, इसको सीधा सीधा रख देंगे। अब d इज इक्वल टू, अब देखो माइनस आई का माइनस 3i के साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 3। अब j का गुणा j के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉट करेंगे ये बेटा मिस्टेक है यहाँ पर, ये यहाँ i नहीं है, वो j नहीं है, k है। अब देखिए j यहाँ हमारे पास गुणांक 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब k और k का गुणा करेंगे, प्लस का बनेगा 7 बट्टे में 59। तो अब d का मान कितना आया, 7 और 3 10, 10 बट्टे अंडर रूट 59 मोड में। तो अब d हो गया हमारे पास 10 बट्टे अंडर रूट 59 मात्रक। ये हमारे पास d का मान क्लियर हो गया जो इसने पूछा था। तो ये ग वाला क्वेश्चन था, वो हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। अब देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, यहां दे रखा है, दिया है z बराबर 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए, और असमकाएं दे रखी हैं यहां पर x प्लस वाई स्मॉल एंड इक्वल 8। दूसरी असमका है बेटा हमारे पास 3x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, और x ग्रेटर एंड इक्वल 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, हमारे को इन असमकाओं को समीकरण के रूप में बदल लेना। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर हो जाएगा 1, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें समीकरण एक हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो बिंदु कितने होंगे, तो बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 0,8। अब देखिए y बराबर 0 रखेंगे, रखने पर तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो बिंदु कितने होंगे बेटा हमारे पास, बिंदु निकल आएंगे 8,0। अब ऐसे ही है समीकरण नंबर हमारे पास दूसरा है, इसमें क्या करेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो 3 गुणा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 प्लस 5y
इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा भाग में, चल लिख लो 0/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो बिंदु क्या होंगे बेटा हमारे पास, बिंदु होंगे 0,0। अब इसमें हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 0। तो बिंदु बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0,0 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारे पास जो ये निकल आया। अब अगर हम यहां से x और y के मान निकालते हैं, तो यहां पर से हम अगर निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से ले लो। देखो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस वाई। अब ये जो मान है हमारे पास, समीकरण किसमें, 2 में रख दो। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब x का मान है हमारे पास 3, तो 8 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 24 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर 24, अब यहाँ कितना बचेगा, 4 प्लस का y इज इक्वल टू 0। अब 24 को बराबर से उधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, -24/4, 4 छक्के 24, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब y का मान जो है, यहाँ ये हमारे पास था समीकरण नंबर 3 मान लो जाए। अब y का मान समीकरण 3 रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। अब y का मान रखना है इसमें, तो ये हो जाएगा 8 माइनस और -6 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमको क्या काम करना है, इसके लिए हमें बेटा एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए आलेख, यानी आलेख खींच लेना है। अब पहले वाला जो दे रखा है असमका हमारे पास है, तो इसके बिंदु है 0,8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे दूसरे वाले बाई पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला जो बिंदु दे रखा है हमारे पास 0,8 देकर रखा है, यानी x बराबर जो है हमारे पास 0 है, y बराबर 8 है। तो ये यहाँ पर आएगा y अक्ष पर, क्योंकि ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो ये आ गया 0,8। अब दूसरा जो बिंदु है हमारे पास, इसमें x 8 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 8,0। अब इसको हम क्या काम करेंगे बेटा, मिला देंगे। अब दूसरा वाला जो बिंदु निकला, ये तो हमारे पास दूसरे वाले समीकरण के बिंदु मूल बिंदु भी निकले 0,0, ये मूल बिंदु शामिल है। अब इसमें हमें चेक करना, आप देखिए दूसरा वाला जो बिंदु निकला है, ये y-6, इन y-6 यहाँ आएगा, और x 14 ये इधर जाएगा, तो ये ऐसे करके काटेगा। ठीक, तो ये बाहर जा रहा है हमारे पास। अब इसके जो हमारे पास है, इसकी असमका चेक करते हैं। तो असमका क्या कहती है, अगर x और y 0 रख देते हैं, तो ये कह रहा है कि 8 से छोटी है, तो ये सत्य है। तो कहाँ जाएगा, ये अंदर की तरफ कलर होगा।
अब कोणीय बिंदु की बात करें तो 0,0, 0,8, तो यहां लेंगे बेटा हम, देखिए यहां लिख लेंगे कोणीय बिंदु। अब यहां लिखेंगे जेड का मान। अब जेड बराबर क्या दे रखा था हमारे को, जेड बराबर दे रखा है इसमें 3x+y, 3x+y। अब देखिए कोणीय बिंदु क्या होगा, सबसे पहले मूल बिंदु होगा बेटा 0,0, दूसरा होगा हमारे पास 8,0, तीसरा होगा हमारे पास 0,8। ये हमने निकाल ली। अब देखिए जब हम इसमें 0,0 रखेंगे तो ये क्या मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब x बराबर 8 रखेंगे तो 8 दिया 24 हो जाएगा। और जब हम y बराबर 8 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और x बराबर 0 रखेंगे तो ये बेटा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इसमें निम्नतम मान क्या होगा, देखिए बेटा ये वाला जो मान दे रखा है ये निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान। अब इसने क्या पूछा है हमारे को, कि इसने क्या कहा कि न्यूनतम मान आलेख की विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे अतः जेड का निम्नतम मान 0,0 पर 0 होगा। ये है बेटा हमारा पास इसका सॉल्यूशन घ वाले का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखिए बेटा यहां पर है हमारे पास 5 का अंग वाला लास्ट क्वेश्चन रह गया। तो देखिए यहां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि F:R x बिलोंग कर रहा है R में, x बिलोंग टू 1 - 1, जहां fx दे रखा है हमारे को, तो देखो दिया है, दे रखा है हमारे को, दिया है fx = x/1 + x, और यहां x बिलोंग टू R। तो सिद्ध करना है कि फलन एकैकी तथा आच्छादक है। तो
सिद्ध करना है कि फलन एकैकी तथा आच्छादक है। अब दिया किस में है बेटा, ये देखिए यहां दे रखा है, यानी यहां दे रखा है f such that r tend to x belong to r such that x belong 1 माइनस और -1 कॉमा करके, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास काम क्या होगा, तो देखिए माना x1 कॉमा, सबसे पहले हम काम करेंगे बेटा एक ही पर, माना x1 x2 बिलोंग टू, जो इसको लेंगे हम किस में लेंगे, r में, क्योंकि इसने हमारे को कहा है। ऐसे ही कि fx1 इज इक्वल टू fx2, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन कराया था, तो बेटा fx1 और fx2 से कराया था। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि x1 इज इक्वल टू x2, ये होगा या नहीं होगा, तो ये हमेशा हमें को ध्यान रखना है। तो देखिए बेटा अब यहां पर हमारे पास दे रखा है, जब x1 जो है हमारे पास x1 x2 ग्रेटर एंड इक्वल किससे, 0 से, जो किससे होंगे हमारे पास 0 से होंगे, उस समय के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले इसमें। तो देखिए यहां जो हमारे पास दे रखा है f x वैल्यू हमारे पास दे रखी थी ये वाली, चलो ऐसा करो इसको लिख लो। तो देखिए मोड x बड़ा है 0 से, तब मोड x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x आएगी, ठीक। जब हमारे पास x है तो अब x1 x2 बराबर हो जाएंगे, इसलिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, यानी x/1 प्लस x 1 लगाएंगे इज इक्वल टू f(x2) वो x2/1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्या करेंगे बेटा, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x1 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 1 प्लस x1, इसमें गुणा करेंगे तो x1 प्लस x1 और x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। अब देखिए यहाँ x1 x2 हमारे पास गुणांक में दे रखा है, इससे कट गया, तो ये क्या निकल आया हमारे पास बेटा, x1 इज इक्वल टू x2, ये हमने यहां से सिद्ध कर लिया। अब किया कब, कि जब x1 और x2 ग्रेटर हैं यानी बड़े हैं। अब देखिए जब x1 x2 क्या होंगे, छोटे होंगे किससे, 0 से, तब के लिए क्या होगा बेटा, अब हमने यहां पर आपको बताया कि मोड x जब बड़ा है तो मोड x का मान x होता है, अब जब छोटा है तो इसका मान -1 होगा। तो यहां लगाएंगे बेटा f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये मान हो जाएगा x1/1 माइनस x1 और इज इक्वल टू x2/1 माइनस x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा फिर करेंगे,
तो देखिए ये हो जाएगा x1 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 कोष्टक में 1 माइनस x2। अब इसमें क्या होगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस यहां पर बेटा x1 है x1 x2। अब देखिए माइनस का x1 x2 इधर है, माइनस का x1 x2 इधर है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम चिन्ह है तो कट जाएंगे। तो यहां से क्या निकला है x1 इज इक्वल टू x2। अब यहां पर भी हमारे पास आया था, यहां पर भी आया था, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहां पर हमारे पास x1 बड़ा है x2 छोटा है तो उस कंडीशन में ये बराबर नहीं होंगे। तो यहां लिख देंगे बेटा अतः मान लो कुछ अतः नीचे आ जाएगा, हमारे पास एक ही आता है, इसलिए दिया गया फलन एकैकी है, एकैकी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक के लिए एक एक हमारे पास क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। अब देखिए यहां पर हम काम किस पे करेंगे, आच्छादक पर। जब आच्छादक के लिए हम काम करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां जो एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। तो देखिए जब बाई ग्रेटर 0 और x ग्रेटर एंड इक्वल 0, तब के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी, तब के लिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y बराबर x अपॉन 1 प्लस x। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, अपना मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक मान है गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसको क्या काम करेंगे, हम इसको उधर पहुंचा देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। अब इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे बेटा हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, यानी तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, अब ये जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी x की वैल्यू आ गई। अब हम कहते हैं यहाँ पर कि दूसरा छोटा है, जब y छोटा है 0 से और x छोटा है 0 से, उस कंडीशन में क्या बनेगा। तो उस कंडीशन जैसे हमने यहां पर लिया था मोड जो x था, तो जो छोटे के लिए क्या आया, माइनस आया, तो y बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे हम यहां पर भी, तो ये क्या होगा हमारे पास y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको उधर पहुंचाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। अब इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा, y बराबर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y अपॉन 1 प्लस वाई, ये मान आ गया हमारे पास। अब देखिए दोनों ही स्थितियों में क्या है, x का वास्तविक है, यहां लिखेंगे हम दोनों ही स्थितियों में x का मान कैसा है बेटा, वास्तविक है, वास्तविक है। दोनों स्थिति में क्या है हमारे पास, वास्तविक है, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। भाई इसमें क्या है, पूर्व प्रतिबिंब बनाना है, पूर्व प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। इसलिए फलन कैसा होगा, आच्छादक, आच्छादक होगा। अतः करके अब लिखेंगे यहां अतः, अब इसने दिया था फलन एकैकी तथा आच्छादक है, अतः फलन एकैकी
तथा आच्छादक है। तो ये हमको सिद्ध कराया था, तो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया।